नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप बैंक अकाउंट, यानी कि हम एक दूसरे के साथ जो संबंध में जो काम करते हैं वो बैंक अकाउंट का जैसा ऑपरेट होता है, जिसमें जमा होता है, उधार होता है और उसके हिसाब से हमारा बैलेंस बनता है। और ये बैलेंस है बैलेंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू पीपल, दोनों के बीच में विश्वास का बैलेंस है। और जब विश्वास का बैलेंस बढ़ता है ना तो दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ता है। और हमने पहले देखा पति पत्नी के संबंधों के बारे में। अब एक और इम्पोर्टेंट संबंध की बात करेंगे जो पेरेंट्स का यानी माता पिता का बच्चों के साथ होता है। अगर मान लीजिए माता पिता ने अपने बच्चे में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करके बैलेंस बढ़ाया है तो क्या फ़ायदा होगा, और माता पिता ने अगर बैलेंस की केयर नहीं की है तो क्या होगा, ये भी हम देखेंगे। ये बात खास जानना जरूरी है क्योंकि आपने 1-2 साल पहले टीवी न्यूज़ देखा होगा कि रेमंड के मालिक विजय पद सिंघानिया, उनके बेटे ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, रास्ते पे ला दिया। और उसने टीवी इंटरव्यू में कहा, जो मैंने देखा था, कि मेरा बेटा नालायक है, ऐसा बेटा किसी के घर में नहीं हो, इतने तक बोल दिया। अब बाप को ऐसा बोलने की कब ज़रूरत पड़े अपने बेटे के लिए, इकलौते बेटे के लिए? क्योंकि ये रिलेशनशिप का इश्यू था, दोनों के बीच में इतना रिलेशनशिप बिगड़ गया कि यह सब कुछ हुआ। बहुत सारे जगह पे होता है, ये तो फेमस किस्सा है इसलिए आप जानते हैं। मैं तो बहुत सारे ऐसे फैमिली को जानता हूँ जैसे ये प्रॉब्लम होते ही है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बेटे ने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब कि पिताजी यानी विजय पद सिंघानिया ने जो उनके बेटे का साथ रिलेशनशिप का अकाउंट चल रहा था उसमें डिपॉजिट करने का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा और बैलेंस कम हो गया होगा। इसके वजह से ये रिलेशनशिप टूट गई, यानी कि अकाउंट बंद हो गया और इतनी बुरी तरह से टूटी कि घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि हमारे घर में ऐसा नहीं हो। देखिए, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। क्यों बच्चे अपने फादर मदर को ओल्ड एज होम में रख के आते हैं, मालूम है आपको? सिर्फ और सिर्फ इसका कारण है कि पेरेंट्स ने वो ध्यान नहीं दिया कि हम जब चांस था, हमारे पास मौका था, तो हमने बच्चे के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, सिर्फ विड्रॉल करते रहे। और एक दिन ऐसा होता है कि वो बैलेंस कम हो जाता है कि बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में यानी कि ओल्ड एज होम में छोड़ के आते हैं और कभी मिलने को भी नहीं आते। ऐसी कहानियाँ भी मैं देखता हूँ। और हमारे समाज में ये ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं होते जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका कारण क्या है कि हम रिलेशनशिप की केयर नहीं करते हैं, और केयर करते हैं तो हमें मालूम नहीं है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। और इसीलिए मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, और कितना डिटेल में बता रहा हूँ। चलिए, अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर फादर मदर है, माता पिता है, पेरेंट्स है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपने बच्चे में क्या डिपॉजिट करोगे ताकि आपको कभी वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और आपके बच्चे आपको घर में ही रखे और हमेशा आपकी सेवा करें, आपका मान सम्मान रखें। उसके लिए आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना, ऐसे सिर्फ भगवान से मांग के तो नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। चलिए, तो बच्चों के अकाउंट में कैसे डिपॉजिट करना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने बच्चे को समय देना शुरू करो। ज़्यादातर पेरेंट्स ये नहीं करते, उनको लगता है कि बच्चे के लिए हमने पैसे का प्रोविज़न कर दिया, बस ख़त्म हो गया, अच्छी स्कूल में पढ़ाने का प्रोविज़न, आईफोन लेके देने का, ये नो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम पास करना पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसको सुनना पड़ेगा, बातें उनकी जब होगी तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब करते हो ना, उनके साथ क्वालिटी टाइम देते हो, उनको ध्यान से सुनते हो, उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तब डिपॉजिट्स होता है। और ये करना जरूरी है। बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, हमारे से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कच्चे रहते हैं वो, उनको दुनिया का अनुभव नहीं रहता है, और सडनली बाहर निकल जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, और वहाँ प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। ये हमारी जिम्मेदारी है, और जब ये जिम्मेदारी से छटकते हैं तो फिर हमारा आगे जाके वही ओल्ड एज होम में ठिकाना लग जाता है। आज से संभल जाइए। बच्चों को जो प्रॉमिस देते हैं ना, वो प्रॉमिस ज़रूर पूरा करें। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉमिस वो है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका एक 7-8 साल का बच्चा है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, और उसको स्कूल से बता गया है कि कंपास लेके आने का है, और उनके पास कंपास नहीं है, और वो आपको बोलते हैं, डैडी हमारे स्कूल में कंपास मांगा है, मुझे चाहिए, आप लेके आओगे? आप बोलते हैं, यस बेटा मैं लेके आऊँगा। और आप अपने काम में इतने बिजी थे कि आप भूल गए। रात को वो वेट कर रहा है बच्चा आपकी,
कि मेरा पापा कंपास लेके आएगा, झाग रहा है, जैसे घर में एंटर होते पापा मेरा कंपास लाए, आप क्या करेंगे? बहाना कर देंगे कुछ, बेटा आज ये था वो था, ठीक है, बच्चा सो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसका आपके पास कंट्रोल नहीं है। अब दूसरे दिन आप प्रॉमिस करोगे बेटा आज तो जरूर लाऊंगा, दूसरा दिन भी आप भूल गए, फिर बच्चा वेट कर रहा है, पापा मेरा कंपास का क्या हुआ, फिर बहाना, तीसरा दिन हुआ, सेम स्टोरी रिपीट। जिंदगी में आपका बेटा फिर कभी भी कोई चीज़ मंगवाएगा नहीं, उसको मालूम है हमारे फादर को मेरी पड़ी नहीं है, उसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मेरी ज़रूरत की कोई कदर ही नहीं है, वो कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगेगा, कंपास के बिना चलाएगा मगर नहीं करेगा, क्योंकि 3 अनुभव उनके लिए काफ़ी हो गया ये बताने के लिए कि यू डोंट केयर फॉर हिम। और फिर क्या आप चाहते हैं कि आप जब बूढ़े होंगे, आपका बेटा जब पावर में आएगा तो आपकी ज़रूरत पूरी करेगा, आप मंगवाएंगे मेरी दवाई लेके आना तो लेके आएगा, वो बिजी नहीं होगा अपनी मीटिंगों में, वो बोलेगा पापा आज भूल गया मैं आपकी दवाई लाना, बिना दवाई का जियो, सर दर्द है जीते रहो, क्योंकि शुरुआत आपने की थी, समझे ना, आपको डिपॉजिट करते रहना है। उनकी ज़रूरत होती है बच्चों की, स्कूल की ज़रूरत, स्कूल वाले कुछ मंगवाते हैं, उनकी पर्सनल ज़रूरत होती है, ज़रूरत तो पूरी करनी चाहिए हमें। जूते फट गए जूते ला के दो, रेनकोट चाहिए रेनकोट ला के दो, उनकी जो भी बेसिक ज़रूरत है वो पूरी आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। अगर उनकी ज़रूरत रेगुलरली आप पूरी करते हो तो डिपॉजिट हो जाता है, और नहीं करते हो तो विड्रॉल हो जाता है। उनके अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगी, एबिलिटी होगी, कभी आप उसकी तारीफ़ करते हैं या सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं ऐसे पेरेंट को जानता हूं जो अपने बच्चे की कभी तारीफ़ नहीं करते, सिर्फ उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, टोकते रहते हैं, तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता है, बस उसके सिवा कुछ नहीं करते। और फिर बच्चे का भविष्य क्या होगा देख लेना आप, अगर आप ये करते हैं तो देख लेना आगे जाके क्या होगा। मगर आज संभल गए और आज के बाद ये सब शुरू किया तो रिजल्ट कुछ अलग मिलेगा दोस्तों। खास करके उनके पढ़ाई में इंटरेस्ट लो, कौन सी टीचर है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एग्ज़ाम कैसा गया, कितना होमवर्क करते हो, होमवर्क में कोई तकलीफ है कि नहीं, प्रोजेक्ट दिया तो प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा हुआ कि नहीं, प्रोजेक्ट में कुछ मदद चाहिए तो उसको करो, ये ज़रूरी है। मैं ऐसे फादर को जानता हूँ जो अपना बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो भी नहीं मालूम, कोई पूछता है तो बोलते मुझे नहीं मालूम कौन से क्लास में है, और बच्चे को वो मेहमान के सामने पूछते हैं कि तू कौन से स्टैंडर्ड में। अब देखो बच्चे के दिल में क्या गुजरती होगी कि मेरे पापा के पास ये भी टाइम नहीं है कि मैं वो जाने कि मैं 5th में हूँ या 6th में हूँ। दिस इज़ वेरी बैड। आपको उसके सब्जेक्ट में, उसके स्टडी में इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो डिपॉजिट करते हैं। और कोई भी मेडल लाता है, कोई अच्छा काम करता है, वेरी गुड रिमार्क लेके आता है तो उसको तारीफ़ करो, लोगों को भी कहो मेरा बेटा वेरी गुड लेके आया, ये मेडल लेके आया, मेडल को घर के टेबल पे रखो, जब मेहमान आते हैं तो उनसे बताओ कि देखो मेरे बेटे को मेडल मिला। ये सब डिपॉजिट करने की बात है। खास करके बच्चे को जो शौक़ है उसके अंदर आप इंटरेस्ट लेना शुरू करो। जब बच्चे का शौक़ आपका शौक़ बन जाता है ना तो ऑटोमेटिक डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक काउंसलिंग में एक फादर आए थे, उनका उनके बेटे के साथ जैसे रेमंड का प्रॉब्लम चल रहा है ना, ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा था। इकलौता बेटा था और बेटा इतना फादर से नाराज था, उससे बात करने को तैयार नहीं था, टोटल जीरो कम्युनिकेशन। दोनों एक कमरे में रह नहीं सकते थे। जैसे फादर घर में आते थे वो अपने बेडरूम में या बाहर चला जाता था, ऐसी हालत थी। मेरे पास आया, डॉक्टर अडिया कुछ करो, मेरा इकलौता बेटा है, मेरा इतना समाज में नाम है, इतना बड़ा बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरी सुने, मेरे साथ ज्वाइन हुए बिजनेस में, मेरा नाम रोशन करे, मगर ये हालत है। फिर मैंने उनको ये इमोशनल बैंक अकाउंट के बारे में समझाया, ये रिलेशनशिप के डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल के बारे में समझाया और उनको महसूस करवाया कि आपने बहुत सारा विड्रॉल किया, आपका वहाँ बैलेंस है ही नहीं, जीरो बैलेंस, माइनस बैलेंस है। बोले क्या करें? मैं बोला इतनी सारी मेथड है, शुरू कर दीजिए। नहीं, बोले जल्दी में करना है तो क्या करना? तो मैंने एक आइडिया दिया, क्या उनका जो शौक़ है ना वो शौक़ आपका बना दो तो हो जाएगा। मैं पूछा उसको उनका शौक़ क्या है? बोले क्रिकेट का। मैं बोला आपको क्रिकेट अच्छा लगता है? बोले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमारा झगड़ा ही क्रिकेट के लिए होता है। बोला फिर आप एक काम करो, अपना शौक़ भी क्रिकेट बना लो। बोले इतने साल मेरा क्रिकेट का शौक़ नहीं था, अभी मैं कैसे बना लूँ? बोला आपको बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोला नहीं बेटा तो चाहिए। बोला फिर मैं बोलूँ ऐसा करो, समझे ना? तो फिर बोला ठीक है। बोला क्या करूँ? मैं बोला देखो आपको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा या थोड़ा बहुत मालूम होगा, एक काम करो, घर में आते ही टीवी ऑन करो और जहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है वो चैनल ऑन कर दो और बैठ के देखना शुरू करो।
पहले तो आपके बेटे को शौक होना शुरू हो जाएगा कि मेरे पापा जिंदगी भर क्रिकेट के दुश्मन रहे और सडनली उसने कैसे क्रिकेट में देखना चालू किया। थोड़े दिन वेट करो, फिर क्या होगा, क्योंकि उनको भी क्रिकेट का शौक है, वो मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह वहाँ पहुँच जाएगा। आपके बाजू में सोफा में बैठ के वो क्रिकेट देखना शुरू करेगा। फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्रिकेट के बारे में उनसे बातें शुरू करनी है। बेटा ये गली क्या होता है, ये LBW क्या होता है, ये वाइड क्या होता है, ऐसे नो बॉल क्या होता है, ऐसा पूछने का उनको। तो धीरे धीरे वो आपको एटलीस्ट वो सब्जेक्ट के ऊपर बात करेगा और कोई सब्जेक्ट से बात नहीं करने का उनसे। फिर क्या करने का कि कभी वो क्रिकेट खेलने को जाता है, मान लो दोस्तों के साथ, तो बोलना बेटा आज मुझे भी क्रिकेट खेलने का शौक है, चलो मैं भी आता हूँ। या उनके साथ अकेले दोनों क्रिकेट खेलने को कहीं नीचे चले जाओ। उसने शुरू किया, धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिलने लगा, अच्छा थोड़ा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, दोनों एक कमरे में बैठने लगे। फिर भी बिजनेस की और कोई बात नहीं हो रही थी। फिर एक बार ऐसा मौका आया कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की टीम आई और वनडे मैच की सीरीज स्टार्ट हुई। तो मैंने उसको बोला सुनहरा मौका है, एक काम करो, जितने भी सिटी में मैच है ना वहाँ का आप टिकट निकाल लो और होटल बुकिंग ट्रैवल प्लान कर लो और बेटे के साथ जाओ, सिर्फ क्रिकेट देखो। 7-8 दिन थे, 7-8 दिन जाओ, बिजनेस छोड़ो, क्योंकि अगर बेटा गया तो बिजनेस भी जाएगा, मगर बेटे के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ तो बिजनेस भी बच जाएगा। उसने मेरी बात मानी, उसने ये किया भी। जितने भी मैचेस थे हिंदुस्तान में सब जगह बेटे के साथ गए, ट्रैवल किया, अच्छी होटल में रहे और हंसी मजाक से बात करते करते आ गए। 1 महीने के बाद दोनों का ऐसे फ्रेंडली रिलेशन हो गया था, हंस हंस के दोनों एक दूसरे से बात करते थे। ये कैसे हुआ, ये जो आइडिया है कि बेटे के शौक को अपना शौक बना देने का और वही टॉपिक से बात शुरू करने का, इसकी वजह से हुआ। जब ऑफिस में गए तो लोगों ने पूछा इतने दिन आप कहाँ थे, बोले मैं क्रिकेट देखने को गया था। बोले आपको क्रिकेट में आपको इतना इंटरेस्ट कब पड़ने लगा, बोले क्रिकेट में नहीं, मुझे मेरे बेटे में इंटरेस्ट पड़ने लगा इसलिए मैं गया था। समझे ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपका बेटा आपका दुश्मन बन चुका है, आपकी बातें नहीं मानता है, आपसे दूर रहता है, तो आपको ये करना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रूवन तरीका है ये दोस्तों। उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करो। मेरा एक दोस्त है मुकेश शाह करके, बॉम्बे में डायमंड का मालिक है, उनका बेटा है सैनिल। मैंने उनके घर में देखा है, वो अपने डैडी के कंधे पे हाथ रख के बात करता है, हाय डैडी हाउ आर यू, ऐसा बात करता है उठ के। ऐसा हमारे संस्कार तो ऐसे कहते हैं कि उनके पाँव छूने चाहिए, ऐसा डैडी के कंधे पे हाथ नहीं। बट दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि बेटा अपने फादर को फ्रेंड मानता है और वो फादर भी ऐसी बातें करता है। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए बच्चे के साथ। और बच्चे में कोई कमियां है तो बाहर अपने रिलेटिव में और कहीं भी उसका डिस्कशन नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा ऐसा है, मेरी सुनता नहीं है, सुबह जल्दी उठता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है, ऐसा कभी भी नहीं। उल्टा उनकी तारीफ करनी चाहिए। जितना तारीफ करोगे उतना डिपॉजिट होगा, क्योंकि उसको बाहर पता चल जाएगा कि मेरे डैडी मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या बोल रही है। कभी कभी उसके हाथ में उनका पसंद का एक पुस्तक लाके गिफ्ट दे दो, उनका मनपसंद मैगजीन लाके दे दो, सरप्राइज दो उनको। कोई सरप्राइज गिफ्ट देना शुरू करो, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। उससे आपका डिपॉजिट बढ़ता जाएगा, बैलेंस बढ़ता जाएगा। उनके साथ खाना खाना शुरू करो रेगुलरली, और खाने के टाइम पे टोकना नहीं है, ऐसी अलग मलग की बातें करनी है, हंसी मजाक करनी है, फूड के बारे में बात करनी है, कोई टीवी प्रोग्राम के बारे में बात करनी है, प्राइवेट बातें कुछ नहीं करनी है, कॉमन बातें करनी है। उनको जितनी ज़रूरत है उतना पॉकेट मनी दिया करो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने बच्चे को ज़रूरत से कम पॉकेट मनी देते हैं, फिर बच्चे को बाहर से उधार लेने की इच्छा होती है, चोरी करने की इच्छा होती है, गलत काम करने की इच्छा होती है। आज के ज़माने में कितना पॉकेट मनी होता है वो तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा। आप दीजिए उनको, और फिर ज़्यादा उनके ऊपर शक भी मत करिए। जितना शक करोगे इतना वो गलत रास्ते पे जा सकता है कि मेरे फादर शक कर रहे हैं ना, अभी तो मैं गलत ही काम करूँगा, ऐसा लगता है। जितना उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे ना, वो ट्रस्ट को बनाए रखेगा। दोस्तों, दिन सरती माफ़ कर दो। बच्चे तो गलती करते ही है, उससे क्या हो गया। और अभी मेरे पोते ने टीवी तोड़ा, 21,000 का खर्चा टीवी का रिपेयरिंग का, बेट मार के तोड़ा। गुस्से में तोड़ा या गलती से तोड़ा पता नहीं चला, मगर उसको मार के पनिश करके क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ उनको इतना रियलाइज़ करवाया, बेटा देखो अभी हमारा टीवी बंद हो गया, रिपेयर करने को भेजना पड़ेगा, 21,000 का खर्चा है, ऐसा करेंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, पैसा बचेगा तो तुम्हारे काम आएगा। ऐसा हमने उसको समझाया, पनिश नहीं किया उसको। तो देखिए, ध्यान रखिए कि जब भी कोई गलती करे माफ़ कर दीजिए। बच्चे की गलती कभी भी इरादे से नहीं होती है, उनकी जो तूफान मस्ती होती है उसमें ये गलतियाँ हो जाती है, समझे ना।
तो बिन शर्ती माफ़ी देने का, बिन शर्ती प्रेम देने का जरूर रखिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। मगर उसका उल्टा करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या क्या उल्टा हो सकता है जिसकी वजह से विजय पथ सिंघानिया जैसी हालत होती है? देखिए, बच्चों को कभी भी समय नहीं देने का, वो कुछ भी मांग कहने की बात करने को आए तो जहाँ मेरे पास टाइम नहीं है ऐसा करके उनको अकाल देने का, उसको कोई भी प्रॉमिस करो और पूरा नहीं करो और बहाने करो, उनका जन्मदिन याद मत रखो और कभी गिफ्ट नहीं दो, उनने कुछ अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ नहीं करो, उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं करो, उनको कभी भी कोई चीज़ के काबिल मत गिनो, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहो, उनकी कोई भी स्कूल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्ट मत लो और उनकी सफलता है उसको कभी भी आप इनकरेज नहीं करो, उनकी तारीफ नहीं करो, मगर उनकी निष्फलता को आप बार बार उनको याद दिलाओ, तूने ये गलती किया, तूने ये गलती किया। उनके शौक है उसको दबा दो, सिर्फ पढ़ने में लगा दो, बाद में शौक पूरा करना, अभी तो पढ़ाई कर, ऐसा करके उनके शौक को आप क्रश कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका विड्रॉल बढ़ता जाएगा और उसके कारण आप वही होगा वृद्धाश्रम या विजय पथ सिंघानिया। आप चाहते हैं ये सब करके उनको बार बार पनिश करो, मारना तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। मेरे ग्रैंडसन ने टीवी तोड़ दिया, हमने मारा नहीं, गुस्सा भी नहीं किया, उनको थोड़ा सा एसर्टिवली समझाया कि बेटा ऐसा करने से देखो कितना नुकसान होता है। मारने से क्या टीवी रिपेयर हो जाएगा? और मारने से कितना नुकसान होता है शायद आपको मालूम नहीं है। मैंने तो बिल्कुल मना किया मेरी बेटी को कि बच्चों को कभी भी नहीं मारना, कितना भी ओलो करे, समझा उसको। मार के कभी भी सुधरते नहीं है बच्चे। मुझे याद है कि मुझे मार पड़ता था, मेरे फादर मारते थे, मैं वो चीज़ बराबर रिपीट करता था, गुस्से में रिपीट करता था कि मारा ना, अभी तो मैं नहीं करूँगा, अभी तो मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, ऐसा होता था, समझे। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है ताकि क्या होगा कि आपका जीवन आगे जाके भी आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट दे, आपको प्रेम करे, आपको घर में रखे और आपकी सेवा करे। देखिए, अगर आपने अपने बच्चों के लाइफ में डिपॉजिट किया है, बैलेंस बढ़ाया, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, बच्चों का क्या बिहेवियर रहेगा जो आपको मिलने वाला है। पहले तो आपको आइडियल फादर या आइडियल मदर मानेंगे, आदर्श पिता या आदर्श माता मानेंगे और आपको वो हिसाब से रिस्पेक्ट देंगे। ये जब उनको कोई तकलीफ होगी तो खुद आपकी एडवाइस मांगेंगे कि पापा मम्मी मुझे ये तकलीफ है, कैन यू हेल्प मी। अगर आपका बैलेंस है तो, नहीं तो वो आपसे नहीं मांगेगा और किसी से मांगेगा। वो आपके साथ हंस के बात करेगा, हेलो डैडी, हेलो मॉम, हाउ आर यू, ऐसा बात करेगा। आपके बहुत सारी जिम्मेदारी उठा लेगा, आपको काम में मदद करेगा। अगर लड़की है तो रसोई में घर काम में मदद करेगी, लड़का है तो ऑफिस काम में, बाहर के काम में मदद करेगा। उनके जो भी प्रॉब्लम है खुले दिल से, कुछ भी छुपाएगा नहीं आपसे। अगर आपका बैलेंस ज़्यादा आता नहीं तो आपसे बहुत सारी चीज़ छुपाएगा, क्योंकि उसको डर है कि मेरे फादर मुझे समझेंगे नहीं, मुझे पनिश करेंगे, मेरी मदर मुझे समझ नहीं पाएगी, इसलिए आपसे बात छुपाएगा। वो आपकी जो भी अधूरी इच्छा है वो पूरी करेगा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, मगर हम शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उसमें हमारी कुछ इच्छा अधूरी रह जाती है। फिर सोचते हैं कि बच्चे बड़े होने के बाद वो इच्छा पूरी करेंगे, और बच्चे के साथ रिलेशनशिप बिगड़ा तो वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उनका सपोर्ट चाहिए, तो नहीं होता है। तो आपकी जो भी अधूरी इच्छा पूरी है, जो आपने दबा के रखी थी, आपके बच्चे आपकी इच्छा पूरी करेंगे। फिर आप जब बूढ़े बनेंगे तो आपको हेल्प करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। वो कभी व्यसन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि व्यसन करूँगा तो मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे आपको दुख हो, क्योंकि उनको मालूम है मेरे पिताजी पसंद नहीं करेंगे। अगर पता चल जाए कि मैं दारू पीता हूँ या सिगरेट पीता हूँ तो ज़रूर नहीं करेंगे। फिर हमेशा आपको क्रेडिट देंगे, वॉट एवर आई एम बिकॉज ऑफ माई फादर, ऐसा बोलेंगे। माई फादर इज़ माई रोल मॉडल, माई मदर इज़ माई रोल मॉडल, ऐसा कहेंगे और आपका नाम रोशन करेगा। देखिए कितने फ़ायदे हैं दोस्तों, मगर उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना। आपको डिपॉजिट करते जाना पड़ेगा और बच्चों के अकाउंट में बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। और नहीं किया तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। बच्चा आपको निगलेक्ट करेगा, आपके सामने भी नहीं देखेगा, आपकी बात भी नहीं सुनेगा, कुछ नहीं करेगा। उनको जब तकलीफ होगी तो आपके पास हेल्प के लिए नहीं आएगा और किसी के पास जाएगा, श्योर है। आपके साथ बात करना भी बंद कर सकता है। ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, बाप बेटा बात भी नहीं करता, फिर अपनी जिम्मेदारी उठाएगा नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर ठोक देगा, आपकी जिम्मेदारी तो उठाएगा ही नहीं। फिर उनके पास कोई भी प्रॉब्लम है नहीं कहेगा, छुपाएगा, हर चीज़ छुपाएगा, आपकी कोई भी इच्छा पूरी करने की कोशिश नहीं करेगा।
वो चाहेगा कि आपकी इच्छा अधूरी रहे क्योंकि आपने वैसा किया है उनके साथ। इसलिए हो सकता है आपको अकेला छोड़ दे। ऐसे लोगों को देखता हूँ रोड पे छोड़ देते हैं माँ बाप को, या वृद्धाश्रम तक छोड़ के आते हैं। कोई अच्छा बच्चा रहा तो वृद्धाश्रम तक छोड़ के आते हैं, मगर छोड़ देना वो बहुत बड़ी बात होती है फादर मदर को। उनके दिल में कितनी नफरत होगी कि वो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर समाज बच्चों को ही ब्लेम करते हैं जब ओल्ड एज में पेरेंट को छोड़ के आते हैं। तो कोई जानने की कोशिश ही नहीं करते कि पेरेंट ने जब छोटे थे तब उन्होंने बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया था। इसका तो स्टडी होनी चाहिए कि जो भी वृद्धाश्रम में आते हैं वृद्ध लोग, उनको क्यों छोड़ा गया, उनसे इंटरव्यू लेना चाहिए, उनको ये सब सवाल पूछना चाहिए। तब पता चलेगा कि रियल कल्प्रेट कौन है, पेरेंट्स की गलती है या बच्चों की गलती है दोस्तों। और दूसरा व्यसन हो सकता है, दारू सिगरेट पीना शुरू करे, जुआ खेले और आपको क्रिटिसाइज करे, मेरा बाप ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है। मैं ऐसे बहुत स्टूडेंट को जानता हूँ तो अपने बाप के बारे में कुछ भी बोलते हैं। तो आप चाहते हैं आपके बारे में ऐसा बोले और आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। वो हर ऐसा काम करेगा जिसमें आपको बदनामी मिलेगी। ये रिजल्ट आप नहीं चाहते हैं ना, विड्रॉल करना बंद कर दीजिए, डिपॉजिट करना शुरू करिए, बैलेंस बढ़ाइए, देखिए। और कभी कभी बेटा घर छोड़ के चला गया या माँ बाप को भगा दिया, माँ बाप को मारा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो बच्चे माँ या बाप को मारते हैं, आपने भी सुना होगा। कब मारते हैं? क्योंकि आपका कोई डिपॉजिट ही नहीं है, वहाँ बैलेंस ही नहीं है, बहुत माइनस में बैलेंस चला गया। इसलिए बेटा बाप का खून कर दे, वहाँ तक भी होता है, बहुत देखा है मैंने लोग, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको अब ध्यान रखना है बच्चों के साथ कैसा रिलेशन रखना है और क्या रिजल्ट चाहिए। ये सब चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आपके हाथ में है आपको क्या करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।